नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। अगर आपने दोनों टीके लगवा लिए हैं तो आपके लिए एक सलाह है। अगर आपने एक टीका लगवाया है तो भी आपके लिए एक सलाह है। किसी भी हालत में कोई भी टीका अगर आपने लगवाया है तो भी आपके लिए एक सलाह है। मेरी तरफ से सलाह नहीं है, ये सलाह WHO की तरफ से है। जिन्होंने टीके लगवा लिए हैं वो लोग किस तरह से ख़तरनाक हो सकते हैं और उन लोगों को किस तरह से खुद को संभाल कर रखना चाहिए और समाज के लिए खुद को ज़्यादा डिसिप्लिन रखना चाहिए। क्या क्या सावधानियां हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़रा सी चूक करके वो क्या करें और क्या ना करें, जिनके ज़रिए आप अपने लिए तो क्या अपनों के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं मत जाइए, छोटा सा प्रोमो चलेगा इस बीच में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया, ये पता ऐसे चलता है कि नीचे जो सब्सक्राइब लिखा होता है वो अगर धूसर या ग्रे या सलेटी रंग का है तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर वो लाल रंग का दिख रहा है तो उसको छू कर उसका रंग बदल दीजिए। कहीं मत जाइए, लौट कर आते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। आपने टीका लगवा लिया है और टीका ये कहता है कि वो आपकी हिफाजत करेगा, लेकिन टीका आपकी हिफाजत की गारंटी नहीं लेता है। उसने साफ कर दिया है कि अगर टीके से हिफाजत करवानी है तो आपको भी बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनके ज़रिए आप खुद की और दूसरों की हिफाजत करेंगे। जो ताज़ा मार्गदर्शन या गाइडलाइंस आई हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से, वो ये कहती हैं कि टीका लगवाने के बाद आपको बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत है, और वो सावधानियाँ खुद की सुरक्षा को लेकर भी हो सकती हैं, दूसरों की लेकर भी हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने टीका लगवा लिया है तो अपने आप को परम सुरक्षित मत मानिए। टीका लगने के बाद भी आप संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, और टीका लगने के बाद भी आप गंभीर संक्रमण के भी शिकार हो सकते हैं। कोई भी टीका धरती पर 100% अचूक नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है। कोई भी टीका ऐसा नहीं है जो 100% आपको सुरक्षा देता हो। हर टीके का एक एफिकेसी का लेवल है। मान लीजिए कि 63% अगर एक टीके का एफिकेसी का लेवल है तो उसके अलावा बाकी लोग ऐसे हो सकते हैं जो टीका लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं, और हो सकता है गंभीर इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं। ये अलग अलग 90, 92, 94 लोग क्लेम करते रहते हैं, लेकिन मैं WHO का डाटा कोट कर रहा हूँ और एक टीके का कर रहा हूँ जो भारत में बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ है। तो अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, सोचेंगे कोरोना चला गया और मैंने तो टीका लगाया हुआ है, मैंने तो सुरक्षा चक्र अपनाया हुआ है, और धड़ल्ले से सड़क पर निकल जाएंगे। सोचेंगे कि आज तो मैं जाके जो है वो भीड़ भाड़ में मस्त वाला जो है कांवड़ मेला मना के आता हूँ, या मैं जाके जो है आज शाम को मॉल में पार्टी करूँगा, आज मैं दोस्तों के साथ घूमूँगा। तो आप ये गलत फ़ैसला ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका टीका आपकी रक्षा करे। ये एक चीज़ हुई जो टीके की एफिकेसी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। WHO कहता है कि अगर आपको दूसरों की तरह इन्फेक्शन हो सकता है तो दूसरों को भी आपसे इन्फेक्शन हो सकता है। आपके दफ्तर ने आपको ज़बरदस्ती करके टीका लगवा दिया तो ये मत समझिएगा कि अब आप सुरक्षित हो गए अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए। किसी भी संक्रमित व्यक्ति से आप संक्रमण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि टीके ने आपके ऊपर काम किया है। माना कि टीका आपने लगवाया और उसकी एफिकेसी लेवल जो भी है उसके अंदर आपको सुरक्षा मिल गई, आप टीके से सुरक्षित हो गए हैं। उसके बावजूद अगर आप टीके के बगैर अगर आप इस तरह से खुलेआम घूमेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे तो भले ही टीका आपको हानि ना पहुंचाए, आपको अस्पताल में भर्ती ना करवाए, लेकिन आपके ज़रिए
वो कई लोगों को इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। और आप चूँकि एक निश्चिंत व्यक्ति हैं, इसलिए आप ज़्यादा लोगों को लपेटे में ले सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, WHO भी कह रहा है। इसलिए कोरोना चला गया हो या आ गया हो, ये डेल्टा वेरिएंट का ज़माना है। थोड़ा खुद पर भी नज़र रखें। अगर ज़रा सा भी आपको लगता है कि आपके अंदर लक्षण हैं, तो अपने आप को तुरंत सबसे अलग कर लें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, लोगों से मिले जुले नहीं। और अगर आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो फिर जाहिर बात है कि दोबारा जब लोगों से मिले जुलें तो पहले अपनी RT-PCR टेस्ट चेक कर लें कि वो नेगेटिव हो, वरना आपकी सारी पॉजिटिविटी बेकार हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने टीका लगा लिया है और अब आप सुरक्षित हो गए हैं, तो ज़रा एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि ऐसा कोई तरीका नहीं कहीं कोई ईजाद हुआ है, ना अभी तक बाहर आया, जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकें कि आपने जो टीका लगाया था उससे आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई हैं और एंटीबॉडीज़ वो कोविड का मुकाबला करेंगी। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो सर्च कर लें, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से यूरोप में ये चलन चला, अमेरिका में चलन चला कि बहुत सारे लोगों ने अपनी एंटीबॉडीज़ टेस्ट करानी शुरू कर दी, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं लग पाया। इसलिए इस बीमारी से ज़रा सावधान रहें। आपको याद होगा, मैंने आपको इससे पहले एक उदाहरण दिया था, और वो उदाहरण था इज़राइल का। किस तरह से इज़राइल में पूरी तरह से टीकाकरण हो गया था, उन्होंने अपने आप को कोरोना मुक्त मान लिया था, लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था, मास्क समाज से हटा दिया गया था। बहुत सारी रैलियाँ हुई थी जिसमें लोग मास्क काट काट के लोग फेंक रहे थे, उसका प्रदर्शन कर रहे थे। जब डेल्टा वेरिएंट आया तो सारी वैक्सीन धरी की धरी रह गई, और जो लोग इन्फेक्टेड पाए गए उनमें से आधे लोग फुली वैक्सीनेटेड थे। आपने पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के बारे में सुना होगा। ये वो संस्था है जो अमेरिका माफ़ कीजिएगा यूके का जो पूरा हेल्थ का लेखा जोखा रखती है, उसकी अभी एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट कह रही है कि जिन लोगों ने टीके लगवाए वो लोग ज़्यादा थे डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित होने वालों में, उनके मुकाबले जिन्होंने टीके नहीं लगवाए थे। ये रिपोर्ट जो है ये बाकायदा वाइडली पब्लिश हुई है, कम से कम 3-4 जगह मैंने अलग अलग मीडिया हाउसेस में इस रिपोर्ट को देखा। ये रिपोर्ट कह रही है कि 257 में से 163 लोग ऐसे थे जो टीका लगवा चुके थे और कोरोना से संक्रमित हो गए। ये डाटा बताता है कि भाई साहब, टीका लगवाने के बाद अपने आप को ज़्यादा फन्ने का मत समझिए। और अगर आपको ये लगता है, आप कंपनी हैं और आपको लगता है कि आपने अपने कर्मचारी को टीका लगवा दिया है तो आपकी कंपनी सेफ़ हो गई है, तो ये भी मत समझिए, क्योंकि जो कर्मचारी टीकाकृत हो चुका है वो दूसरे कर्मचारियों को बीमारी बांट ही सकता है। इसलिए जब वो आपकी कंपनी में आए तो उसको भी उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाएं जैसा कि आप गैर टीका वाले कर्मचारी के साथ करवाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी असावधानी खतरनाक हो सकती है। आपका टीका उतना ज़्यादा उस पर भरोसा ना करें। टीका एक प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसके ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा करके नहीं बैठ सकते। ये डाटा मेरा नहीं है, ये वैज्ञानिक डाटा है। इसके अलावा एक चीज़ और कह रही है PHE की रिपोर्ट कि जैसे जैसे ज़्यादा उम्र बढ़ती जाती है लोगों की, कोरोना से खतरा टीका लेने के बाद भी बढ़ता जाता है। वो ये कह रहे हैं कि हर 7 साल में ये खतरा दुगना हो जाता है। और जो 35 साल, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें गैर टीका वालों की मौत का खतरा कितना बढ़ जाता है, कितना गुना हो जाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा विषय आज का ये है। तो वो कहती है कि हर 7 साल में मौत का खतरा दुगना हो जाता है। और अगर एक 35 साल का आदमी है, उसके मुकाबले 70 साल वाले की जो मरने की संभावना है वो 5 गुनी हो जाती है। इसलिए ये जो मैंने पूरा वीडियो बनाया, ये समझाने के लिए बनाया है। आपकी सावधानी बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत में खुद सरकार ने कहा है कि अभी दूसरी लहर नहीं गई है, अभी भी डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित लोग हैं और हमारे समाज में डेल्टा वेरिएंट एग्जिस्ट कर रहा है। दोबारा से भी अगर आपने ज़्यादा लापरवाही की तो बीमारी फैल सकती है। ये चिंता यहाँ नहीं है, विश्वव्यापी है। सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। बस कुदरत का जो प्रोटेक्शन है, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, जिसको आपको कहता हूँ मैं अक्सर कि जिसको एक बार लग गया उसको जो सुरक्षा मिली है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित इस समय वही आदमी है। लेकिन वो भी लापरवाही ना बरते। क्या पता कौन सा नया वेरिएंट कहीं से भारत में आ जाए और वो दोबारा से तबाही फैला दे, क्योंकि ये कोरोना जो है, इसके जाने से और आने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोगों पे फ़र्क पड़ता है।
इसलिए ये जो है ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जिसमें सावधान रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल तरक्की करे तो इसकी धन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आप इसको समर्थन दे सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं। UPI ID आप जब जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिलेगी। जो भी अतिरिक्त धन आपके पास है, देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे जो है वो आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए जिनकी अपनी क्षमता नहीं है, जो लोग पहले ही लॉकडाउन के मारे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो छोटा सा टोकन अमाउंट भी कुछ देने की कोशिश करते हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक उनको वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं से सबसे आखिरी प्राथमिकता रखे बगैर इस चैनल को सपोर्ट करे। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप शेयर करें। शेयर करना भी बहुत बड़ा सपोर्ट है।